तो आप देख रहे हैं आपका बाजार दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक हैं। और खबर जो है आज सबसे बड़ी ऑब्वियसली वो इन्फोसिस है, लेकिन हम सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और अगर आपके पास इन्फोसिस से जुड़ा कोई सवाल है या फिर आईटी स्पेस में आपने अगर कोई लिए हुई है शेयर्स, तो इस पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस समय तो मनोज कुमावत हैं मुंबई से। मनोज, मॉर्निंग टू यू। क्या है सवाल आपका? सैफुद्दीन शेख इस बीच हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मिस्टर सैफुद्दीन, क्या है सवाल आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, बोलिए मिस्टर सैफुद्दीन। हाँ, मेरे पास उज्जैन एनर्जी के 500 शेयर है। 28 रुपए 14 पैसे से लिए थे। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए लिए थे आपने, तो नुकसान हो गया। स्टॉप लॉस शायद रखा नहीं होगा आपने। हाँ, रखना चाहिए था। ब्रिजेश, क्या सलाह होगी आपकी? उजास एनर्जी 28 रुपए पर लिए थे इन्होंने, 22-23 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए मेरी जी, पहली बात तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, सिंस इन्हें लगाया नहीं है ट्रेडिंग के लिए। अब वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में बतौर कन्वर्ट हो गया है। स्टिल 20 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। कोई भी उछाल आता हो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल मीडियम टर्म ट्रेंड ऑफ द चार्ट इज बीन नेगेटिव, सो बेटर टू एग्जिट द स्टॉक इन एनी राइज। विकल्प बतौर चाहें तो ये ग्रेफाइट इंडिया में निवेश कर सकते हैं। समवेयर अराउंड 255 के अगर आसपास आता है तो आप बाई करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 225। शॉर्ट टर्म टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 290। अगर इनका व्यू 6 मंथ प्लस का है तो 325। चलिए, एक राहुल अब लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पानीपत से। राहुल टीवी ऑन कर रखे हैं राहुल आप अपनी। चलिए, टीवी को बंद करिए, फिर सुनाई देगा आपको ठीक से। जीएफ गुजरात फर्टिलाइजर के शेयर हैं इनके पास। गौरंग, क्या आपको ये कंपनी अच्छी लगती है? विवेक, जीएसएफसी और जीएनएफसी दोनों पर ही हमारी खरीदारी की राय है। और जो नतीजे आए थे वो काफ़ी सराहनाजनक थे। अगर इनका नज़रिया लंबी अवधि का है तो बने रहें। 140-138 के आसपास इनकी खरीदारी है, 138। और अगर किसी कारणवश बाज़ार में करेक्शन और गहरा होता है स्थानीय संकेत को लेकर के या फिर वैश्विक संकेतों को लेकर के, और ये स्टॉक अगर आपको 120-25 के आसपास दिखाई देता है तो नया निवेश भी कर सकते हैं और पुराने निवेश ऊपर की तरफ जो है उसमें आप जोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ मिस्टर एम कार्तिक हैं मुंबई से। मिस्टर कार्तिक, मॉर्निंग टू यू। क्या है सवाल आपका? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, बोलिए। मेरे पास वेदांता के शेयर्स हैं 242 रुपीज में। अच्छा। एंड आई ऑल्सो हैव आरबीएल बैंक एंड डी मार्ट। आरबीएल बैंक 567 और डी मार्ट इज 924। आई हैव 2-3 years व्यू ऑन दीज शेयर्स। कैन यू प्लीज गाइड? ओके, आरबीएल बैंक, डी मार्ट और साथ ही वेदांता मेरा 3 साल तक मैं निवेश कर सकता हूँ इन शेयरों में। गौरांग, आपके पास है क्या व्यू इन तीनों शेयर्स पर? तीनों पर ही खरीदारी की राय है मिहिर, और इनको मैं राय दूंगा कि जो 560 के आसपास आरबीएल बैंक में खरीद है, आई थिंक मौजूदा स्तर करीबन 520 के आसपास। अगर ये जोड़ना चाहे इस स्तर पर तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी या थोड़े बहुत शेयर जो इनके पास अगर निवेश लायक पूंजी लंबी अवधि के नज़रिए है तो यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। डीमार्ट पर भी मैं वही कवायद करूँगा। एक शानदार कंपनी लिस्टिंग के बाद एक बेहतरीन पूंजी खड़ी की है इस कंपनी में लिस्टिंग के बाद निवेशकों के लिए, और जो नतीजे थे और जो योजनाएं हैं मैनेजमेंट की उसके लेकर के हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और हम इनको राय देंगे कि 850 के करीब अगर ये भी बुरे मार्केट में लुढ़कता है तो यहाँ पर भी आप निवेश बढ़ाएं। वेदांता में जो निवेश है इनका 240-250 के आसपास लंबी अवधि के नज़रिए से यहाँ पर भी बने रहें। और गौरांग, वेदांता पे भी इनका सवाल था। वही मैं जिक्र कर रहा था कि जो निवेश इनका 240-50 के आसपास है वेदांता में, और मौजूदा स्तर करीबन 300 के आसपास। मुझे पूरी उम्मीद है विवेक के धातु क्षेत्र में वेदांता, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तीन काफ़ी शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरीके से कंजम्पशन यानी कि खपत
आने वाले समय में ऊपर जाएगी, और जिस तरीके से सरकार खर्च करने की योजना बना रही है। अतुल इस बीच मुंबई से हैं हमारे साथ। अतुल पूछिए, क्या है सवाल? या हाय अतुल, बोलिए। हाँ सर जी, मैंने GIC हाउसिंग फाइनेंस 3 वीक पहले लिए थे एट द रेट ऑफ 541,700 क्वांटिटी। थोड़ा डर लग रहा है ना क्या आपको? कर सकता हूँ मैं? थोड़ा डर लग रहा है क्या? नुकसान में है फिलहाल? हाँ नुकसान में तो है, अभी क्या करना है? आप कितना टाइम रह सकते हैं इन्वेस्टेड? आप एक काम कीजिए अतुल, टीवी का ऑडियो बंद कर दीजिए। ब्रिजेश, GIC हाउसिंग 540 पर लिया था इन्होंने, नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। नीचे में 480 का सपोर्ट है और अच्छा सपोर्ट लगभग 435 के आसपास में आ रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म है तो यही कहूंगा कि 480 का स्टॉप लॉस लगाएं। कंपनी नो डाउट अच्छी है तो बने रहने की सलाह रहेगी अगर इनका मीडियम टर्म व्यू है। एनीवेयर इफ इट कम्स समवेयर अराउंड 480 देन ट्राई टू एक्यूमुलेट फॉर द मीडियम टर्म होराइजन, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 435। एनीहाउ अगर वो स्टॉक 510 के ऊपर अगर एक बार क्लोजिंग देता है तो आपको दोबारा आपका भाव 540 देखने को मिलेगा, और अगर लॉन्गर टर्म व्यू लेके चलें तो स्टॉक हैज अ पोटेंशियल गोइंग ऑल द वे टू 680 आल्सो। तो व्यू थोड़ा सा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में अगर करेंगे तो इनको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। चलिए पुणे चलते हैं, महावीर है वहां से फोन लाइन पर। महावीर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, महावीर मांडवकर बोल रहा हूँ पुणे से। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के 600 शेयर थे एट द रेट ऑफ 33 रुपीज थे जी, तो क्या करना चाहिए? आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए खरीदे आपने? लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। लॉन्ग टर्म कितना होता है आपके नजरिए में? 1 या 2 साल तक मैं बना रहना चाहता हूँ। ओके, ऑल राइट महावीर। गौरंग बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। गौरंग, दुविधा है विवेक के स्टॉक में, और ये जो पूरा कारोबार को लेकर के जो विभाजन हुआ था विवेक, उसके पहले हमारी कवरेज थी और हमारे लक्ष्यांक मुकम्मल हो चुके थे जब ये कारोबार को अलग करके अलग रूप में लिस्टिंग करने की बात आई। उसके बाद हमने हमारी कवरेज ड्रॉप कर दी थी। मैं मानता हूं कि इस स्तर पर या फिर उछाल पर आप इसको बेच करके अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन के रूप में जो नज़रिया आपका है 2-3 साल का, उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक या फिर सिटी यूनियन बैंक या फिर अशोक लेलैंड या फिर आप ही की समूह की कंपनी जिसके नतीजे थोड़े बहुत निराशाजनक थे, डिश टीवी, इस पर मैं परिवर्तन करने की राय दूंगा, जहां पर आपको लंबी अवधि के नज़रिए से इन शेयर्स में मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा और इन शेयर्स में जो करेक्शन आया है उस लिहाज से नीचे के तरफ के दायरे भी काफ़ी सीमित लग रहे हैं। इस बीच आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो आई है बेंगलुरु से। विशाल सिक्का, इन्फोसिस के MD एंड CEO ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी करीब 1 महीने पहले ही हमने उनसे खास बातचीत की थी रिजल्ट्स के बाद। तब तो उन्होंने उल्टा ये कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इन्फोसिस फिर से एक बार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, और वो यहाँ पर आए ही हैं इन्फोसिस में नारायण मूर्ति की वजह से। एक बार सुन लेते हैं वो बातचीत। But there is still on the back of the mind of analysts a question that is there if all well, between the promoters or the founders and the board right now, because they're still not attending the AGM. So if you could give some clarity on that front. I think that you have to ask board this question, and our job is to ensure that we are focused on execution and delivering strong performance for the company, but also to not abandon the values of the company, to continue to do so in a purposeful way. Times have changed, times are changing, they are changing significantly from the past, but we can continue to be relevant and growing in those times while adhering to our timeless values, and I think that is our endeavor. Right. बिल्कुल। खैर चलिए, इन्फोसिस पर तो हम बातचीत करते ही रहेंगे। 2 बजे कंपनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन कुछ और सवाल हमारे दर्शकों के लिए लेते हैं। हमारे साथ कुछ एक दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ मिस्टर वीरवानी हैं थाने से। मिस्टर वीरवानी, मॉर्निंग टू यू। पूछिए क्या है सवाल आपका। टीवी का ऑडियो बंद कर दीजिएगा, आप फोन लाइन के जरिए सुनिएगा जो सलाह है आपके लिए। बोलिए क्या है सवाल। मेरा अपना रिलायंस दूसरा है 800 शेयर। अच्छा, 600 से लॉन्ग टर्म के लिए।
तो उसके लिए पूछना था गौरंग साहब। 620, ऑल राइट। गौरांग लॉन्ग टर्म के लिए लिया है इन्होंने, 620 रुपए पर लिया है हालांकि रिलायंस इंफ्रा। वेल वेरवानी जी, अनफॉर्चुनेट स्टॉक स्पेसिफिक कवरेज नहीं है रिलायंस इंफ्रा पर, लेकिन 2-3 चीज़ें जो सामने आई हैं हाल ही में, और 2 दिन पहले जब वित्त मंत्री साहब ने मेट्रो रेल को लेकर के जो टिप्पणियां दी है, ये भी एक कंपनी है जो इस कारोबार में काफ़ी सक्षम है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और डिफेंस को लेकर के भी काफ़ी कुछ बड़ी योजना है इस कंपनी की। 630 के आसपास निवेश, मौजूदा स्तर 490-500 के आसपास। अगर आप इस स्तर पर या फिर उछाल पर परिवर्तन करना चाहे तो मैं एक विकल्प आपको देना चाहूँगा जिसके नतीजे बहुत ही शानदार आए थे, और स्टॉक करीबन 6-7% ऊपर गया था उस दिन नतीजों के दिन, और वो है KNR कंस्ट्रक्शन। इस स्तर पर या गिरावट पर अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें परिवर्तन करें, या फिर देश की दिग्गज कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर की L&T, आई थिंक 1000-1100 के आसपास स्तर है, ये भी मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी सुरक्षित लगती है। चलिए, शैलेंद्र जुड़ रहे हैं अब हमारे साथ। शैलेंद्र नमस्कार। नमस्कार सर। आप कोचिन शिपयार्ड का शेयर खरीदना चाहते हैं? जी जी। आपने IPO में भी अप्लाई किया था? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम पहली बार मैं कोई शेयर लेने जा रहा हूँ। पहली बार लेने जा रहे हैं आप कोई भी शेयर? 1-1.5 महीने हुआ जो है मैंने डीमैट अकाउंट ओपन कराया है जी। और ये कोचिन शिपयार्ड आपने क्यों चुना फिर? एक्चुअली मैं शो आपका देखता रहता हूँ, तो गौरांग साहब सर सामने थे, तो इन्होंने काफी जो है फिजिकली जाकर कोचिन शिपयार्ड को देखकर कुछ राय दिया था कि इसकी वैल्यूएशन वगैरह। मैं बहुत टेक्निकल तो नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बोला कि काफी कुछ जो है उसके बारे में जाकर देख कर आए हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा लगा कि इनसे बात कर लें सामने आपसे भी, तो सवाल जवाब भी हो जाएगा कि क्या आज इस समय पे खरीदना चाहिए कि थोड़ा रुकूं, क्या राय है जो भी ये बोलेंगे। और एक छोटा सा सवाल और था सर, अगर आप बात करें तो। जी जी बताइए। जब भी कोई सर मैं इंफॉर्मेशन में जाता हूँ तो एक आता P/E, P फॉर पैरेट, E फॉर एलिफेंट, P/E, किसी में 23 है किसी में 60 है। इसको अगर किसी शेयर में देखना हो तो ज्यादा होना फायदेमंद है या कम होने फायदेमंद है, क्या अगर इस पर कुछ राय मिल जाए तो। चलिए शैलेंद्र जी, आप को मैं उम्मीद करता हूं कि पहली जो आपने अपनी जर्नी शुरू की है शेयर खरीदने की, और ये आपकी जर्नी चलती रहे और आप ठीक तरह से निवेश करें। आप लोग हैं, ये बहुत जरूरी है कि समझें आप किस तरह से निवेश किया जाता है और क्या अवधि होनी चाहिए आपकी निवेश की। और गौरंग, ये तो आपको रेगुलरली सुनते हैं, मुझे भी याद है वो दिन जब आप बता रहे थे कि जिस तरह से आप ने विजिट भी किया इस कंपनी को और किस तरह से आपने उसमें एक मॉडर्नाइजेशन देखी, जिस तरह से वो इन्होंने भी सुना है और पहले अपना निवेश करने जा रहे हैं। ये तो क्या बताएंगे आप? तो पहले तो स्वागत है आपका शैलेंद्र जी, आपने कदम रखा है शेयर बाजार में। और आपको पहले तो मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि किसी की सुनी हुई बातों पर भरोसा मत कीजिए। जब तक आपको जानकारी नहीं है, जब आपको मालूमात नहीं है, तब तक आप निवेश मत कीजिए। निवेश करने से पहले सवाल पूछिए, निवेश करने के बाद सवाल पूछने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और पानी सर से ऊपर से गुजर जाता है। दिग्गजों पर ध्यान रखें, थोड़ा अभ्यास करके निवेश करें। और एक महत्वपूर्ण बात शेयर बाज़ार की ये है शैलेंद्र जी कि ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है, यानी कि यहाँ पर आपको अपने निवेश पर मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है लंबी अवधि के नज़रिए से, और उस ज़्यादा मुनाफा के साथ आता है ऊपर के तरफ का जोखिम भी, क्योंकि ये एक हाई रिस्क एसेट क्लास है। लेकिन आप अनुशासन रख करके निवेश करते हैं, लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं, कंपनी की जानकारी लेने के बाद निवेश करते हैं, तो आपका निवेश आपको कभी विफल नहीं करेगा, वैसा मैं मानता हूँ। कोचिन शिपयार्ड का निवेश बिल्कुल सही है। विवेक जो बता रहे हैं कि IPO के पहले हमने एक IPO के नोट द्वारा कवायद की थी, और मैं कुछ हद तक वहाँ पर जा कर के देख के भी आया हूँ उनके कामकाज को, और काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो आपने बहुत अच्छी कंपनी चुनी है कोचिन शिपयार्ड। आप यहाँ पर निवेश करें। एक नई फैसिलिटी वो खड़ी करने की बात कर रहे हैं ड्राई डॉक के रूप में, तो आप मुझे पूरा भरोसा है कि जो टेक्नोलॉजी, जो
एक्सपीरियंस इनके पास है, वो कंपनी के नतीजों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव लाएगी। तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए पूरी ताकत लगा करके, इस स्तर पर एक ही टाइम पर पैसा मत लगाइए। 525 के आसपास मौजूदा स्तर, 50, 30, 40% आप यहाँ पर निवेश कीजिए और गिरावट अगर बाजार में गहरी होती है तो और जोड़े। दूसरा प्रश्न विवेक अनफॉर्चुनेटली मैं सुन नहीं पाया, इनका क्या था? वो इट वॉज रिगार्डिंग पी रेशियो गौरांग, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे शो में इस पर बातचीत कर लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।